महादेवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में देखेंगे ब्रह्मा जी रुद्रदेव का विवाह प्रस्ताव लेकर दक्ष प्रजापति के पास कैसे पहुँचे। सती से मिलने के बाद कैलाश आकर महादेव निरंतर उन्हीं का ध्यान करने लगे। सती की ओर से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो सती का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। सती के ध्यान में व्याकुल रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और ब्रह्मा जी भी तुरंत उनके कार्य को संपन्न कराने के लिए क्षण भर में रुद्रदेव के पास कैलाश पहुंच गए। सती के प्रेम में व्याकुल शिव ब्रह्मा जी को देखकर आतुर होकर उनसे प्रेम से बोले, हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या की भक्ति के पराधीन होकर मैंने उन्हें अपनी भार्या बनाने का वचन दिया है और सती के आग्रह पर मुझे उनके पिता की अनुमति से ही उनका पानी ग्रहण करना होगा और इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर दक्ष प्रजापति के पास जाना होगा और वहां दक्ष से मिलकर ऐसा वार्तालाप करना होगा ताकि वो प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या सती मुझे दे दें। महादेव का सती के प्रति अनुराग देखकर ब्रह्मा जी तुरंत बोल पड़े, हे प्रभु, हम सभी देवताओं ने पहले ही सब प्रबंध किया हुआ है जिससे दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री देंगे, किंतु फिर भी आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैं आपका संदेश लेकर उनके पास अवश्य जाऊंगा। और तभी महादेव से आज्ञा लेकर एक वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर क्षण भर में अपने पुत्र दक्ष प्रजापति के महल पहुंच गए। अकस्मात अपने पिता ब्रह्मा को आज्ञा देख प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष की जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, आपकी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उनको वरदान देने के लिए उनके आश्रम पहुँचे थे और उन्होंने सती की तपस्या के फल स्वरूप उनको अपनी भार्या बनाने का संकल्प किया है। इसलिए आप भगवान शिव के लिए ही जन्मी अपनी इस पुत्री को बिना विलंब किए उन्हें सौंप दीजिए। इससे आपका गौरव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि देवों के देव महादेव स्वयं आपकी कन्या मांग रहे हैं और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए मैं स्वयं नारद के साथ परमेश्वर को तुम्हारे महल ले आऊंगा। हे प्रजापति, स्वयं भाग्य चलकर आपके द्वार आया है, इसका प्रसन्नता पूर्वक सम्मान कीजिए। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के निवेदन को स्वीकार करते हुए विनम्र शब्दों में कहा, हे विधाता, मैं अपनी पुत्री को भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि यह उन्हीं के लिए तपस्या करके मैंने प्राप्त की है और आपके कहने से तो इस संबंध का मान और अधिक बढ़ गया है। लेकिन ब्रह्मा जी जब शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर स्वयं चलकर मेरे यहाँ पधारेंगे, तब मैं भिक्षा के तौर पर अपनी इस पुत्री को उन्हें सौंप दूंगा। दक्ष की सहमति से प्रसन्न ब्रह्मा जी वहाँ से तुरंत कैलाश महादेव के पास पहुँच गए और प्रतीक्षा करते हुए रुद्रदेव को यह शुभ संदेश सुना दिया। लोक लीला करने में कुशल महादेव सदाशिव इस समाचार को सुनकर आनंद से पूर्ण हो गए। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।